5 ले बैठ आके घूमी ना 5 किलोमीटर गया आगे तो आगे पुलिस वाला खड़ा था मैं क्या सीट बेल्ट लगे ले लगाना चाहे सुरक्षा वाता मैं क्या सीट बेल्ट लगे ले तो लुगाई सीट बेल्ट लगे गाड़ियों फिर 5-7 किलोमीटर और गाड़ी आगे गई और लुगाई बोली मारो जीव घबराई रो मैं कहा जीव क्यों घबराई मैं क्या जीव क्यों घबराई तो सीट बेल्ट मैं कहा सीट बेल्ट जीव किधर घबरा यूं घूमे देखो सीट बेल्ट किधर लगाए यूं मैं क्या जोरदार है वो थोड़ा दिन पहले तबीयत खराब हुई मैं क्या सब जांचा करी गाड़ी की खबर नहीं पड़ी लोगों इनको सब जांचा करी गाड़ी की खबर नहीं पड़ी लोगों बोली यार सब जांचा वेगी वे तो एक बार पोस्टमार्टम करी देख ली खबर पड़ जाए कहीं प्रणाम करता मैं कह रहा हूँ मेरे सासू माँ ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया मुझे एक बात नहीं बताई कि लोगों ने भाव आ गए पहले दान लोगों ने बातचीत करने ब्याह करी ना आयो बातचीत करने लोगों बेटे बैठे लगी अब वो तो खुद आदमी में तो कभी खड़ी लगी तो बात की नहीं अब वो किधर बात करा कोई हिम्मत करी तो बात ना कियो और अतरो बोलो साथ मेरा बड़ा आपने किधर साथ मेरा पलंग रे और कर लेता तो भाई लोगों शुरुआत करते हैं अपने टूर की। लाइटिंग देख रहे हो आधी रात में मैं घूम रहा हूँ बाग में अकेला कल्ला तुम्हारा भाई डर वर लग रहा है यार। वो देखो सामने झरने चल रहे हैं अंधेरे में दिख नहीं रहे होंगे अब दिख जाएंगे सामने देख रहे हो वो चल रहे झरने। अभी तुम्हें सिर्फ मेरी शक्ल दिख रही होगी लाइट की वजह से लाइट के फोकस की वजह से मैं दिख रहा हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब डू लाइक for more vlogs do subscribe for more vlogs cheers बड़ी बेकार लाइट है आज तो हम किधर चल रहा है वो देखना पड़ेगा आप मुझे उस तरफ चल रहा है लगता है चोर जेब में बीच में निकलिया कमांडर मेनू कमरा में हरकाया और वो चोर कमांडर बड़े आयो और बड़े आईने माने केवा लगो ए रे मंगतो ए दिवालियों ए भिखारियों ए लड़ा मंदिरे सुबह बिजली पर पहले चलवे लीजियो मैंने शोर मचा घरे ले आयो और गणकड़ा ने खबर नहीं आप 1 लाख जीतवा दे रहा बासा बनी गणकड़ा ने लीधो और वो तो पूछे अजमेर अजमेर में आए जगह पूछे बा साहब आप गणकड़ो कई खाए आप ये दूसरा सब टोस्ट बिस्किट सब खाई रहा है अमेरिका जापान चीन जर्मनी का गणकड़ा सब खाई रहा आप गणकड़ो कई खाए बा साहब क्यों आपने कहीं नहीं खा अंडे व्रत है तो आपने और कई चाहिए आपने कई चाहिए व्यवस्था बा साहब जो आपने कई व्यवस्था नहीं दे रही एक तो बोरी ले आओ बढ़िया मोटी और एक मुंडो बांध वाली सूतली ले आओ डोरी और एक बढ़िया लड्डू ले आओ बा साहब 3 ही आइटम लीधा और कमरा में पण आयोजकन कही दीजो जो सुबह रेस लेवारो टाइम वे और अनी कमाडरो गेट अनी कमरारो गेट खोली दीजो और कमाड वजन खोल दीजो बजू टाइम में जूस बाजा पण गणकड़ा ने लेने मैंने किया और रात भर वनी बोरी में गाली ने दे लट सुबह तक तो गणकड़ो बापड़ा मरवा इनको गयो पण आयोजक बानो कमाड वजे सुबह और जो रेस टाइम में वो गेट खोलियो और बासा बनी पूरी री वह हुतली खोली और जो हुतली खोली ने गणकड़ा तो बापड़ो नीट छूटियो जब मेनू निकलते वो करता था सब आगे और वह चीन जापान जर्मनी में गणकड़ा देख रहा है क्यों कहीं खाए तो 5 मिनट में तो बड़े ऐलान हो गया कि नादरा ने बासा रेस जीत गया सब बासा ने खांदा पे उठे लीधा बासा तो नीचे उतारो और 1 लाख रुपया लाओ तो आज जगह क्यों बासा आपने 1 लाख रुपया तो देवा पर आप लोग गणकड़ो नजरे नहीं आई बासा क्यों गणकड़ो अटके करे वो तो पहुंचे काले भिलवाड़े रेस है ताली बजाओ एक बार आनंद मस्ती अपन तो देखो ठाकुर जी के भक्त है अपन श्रीनाथ जी के भक्त है हम जानते हैं श्री बाबा की सेवा करते हैं तो आप तो एक इष्ट रखा नरे बार लोग बाग कहीं बैठे उठी रोता पर एक दिन आनी बाबा जी ने किया एक दिन आनी तांत्रिक जो अपना इष्ट प्रबल नहीं रखते मैं उनके लिए कह रहा हूँ एक दिन अटी गया हमारा गांव रो एक पूरा लाल वो कई घर गृहस्थ में घबराई गयो तो एक बाबा जी ने क्यों तांत्रिक पास बाबा जी क्यों काले तारे घरों एक मोटी भरी धूड़ो लेना आज
तो वो दूसरा दिन भूरालाल पहुंचो धूलो लेने। अबे बाबा जी वही धूला ने पलटियो देखियो और बोलिया देख भूरालाल बात बहुत खतरनाक है, अगर हिम्मत रखे मन मजबूत रखे तो मुंह बताऊं तो क्यों भूरालाल क्यों बाबा जी घबरे तो रही सा। अबे जो वही आप तो बताओ आप तो केवो। तो बाबा जी वही धूला ने पलटियो और क्यों देख भूरालाल थारे घरे जो 2 छोरा है वे थारा नहीं है। भूरालाल को दिमाग खराब, बाबा जी तो धूलो देखता देखता डीएनए टेस्ट करवा लाए। और फिर अबे बाबा जी को देख हिम्मत राख दे बात और खतरनाक है, जा छोरी है तारे घरे थारे खेवा में नहीं है और या थोड़ी और भूरालाल को दिमाग खराब। अबे तीसरी बात भूरालाल ने और खतरनाक की बाबूजी पण बाबा क्यों कि देख तू मु तीसरी बात घनी खतरनाक है, तू मन मजबूत रखे तो मु बताऊं। भूरालाल क्यों बाकी कहीं रखे थोड़ी घनी और है जो कही तो जो वही बाबा जी को देख घबरा जे मैं थोड़ा उपाय बताऊं। तो भूरालाल क्यों ठीक है। बाबा जी फिर वही धूला ने पलटियो और बोलिया भूरालाल थारी लुगई है वरना पड़ोसी लारा चक्कर चाल लियो। क्या बात सुनते भूरालाल जोर जोर हंसवा लगा। भूरालाल जोर जोर हंसवा लगो तो बाबा जी देखियो कि सदमो लागो जो पागल वेगो दिखे, सदमो लागो जो पागल वेगो दिखे। जो बाबा जी कह रहा भूरालाल कई बेरा सदमो लागो जो पागल वेगो कई तो भूरालाल क्या बाबा जी सदमो आदमी कई मिल रहा आज सुबह मु थोड़ा लेट वेगयो जो धूलो मु मारे करो नहीं मैं थाने करो ले आयो। एक अंतिम रचना ठाकुर जी के चरणों में निवेदन करके आपसे विदा लेता हूँ। एक पेरोडी ठाकुर जी के चरणों में निवेदित करता हूँ। स्वागत करता हूँ। बिना किसी भूमिका के बढ़ रहा हूँ, आप सब तालियां बजाकर आशीर्वाद दे दो एक बार। ऐसा श्रीनाथ कहाँ और कहाँ ऐसा नाथ द्वारा, ऐसा श्रीनाथ कहाँ और कहाँ ऐसा नाथ द्वारा। याद करेगी दुनिया तेरा मंगला में हलवा खाना, जो तेरी करे है मंगला वो कभी ना रहे कंगला। कहते यहाँ के वासी वाके बने सोने को बंगला। श्रृंगार कम कर तू कान्हा तो है ग्वाल बनकर है जाना। ऐसा श्रीनाथ कहाँ और कहाँ ऐसा नाथ द्वारा। ठाकुर जी के 3 दर्शन हो गए। हाथ मिलवाए ही जाते हैं। तो ये जो सालिया होती है वो जूते चढ़ाई की रस्म क्यों करती है? मैंने कहा सालिया एक संकेत देती है कि जीजा जी भाग ना हो तो अभी नंगे पैर भाग जाओ, फिर कोई चांस मिलने वाला नहीं है। हाँ बस वैसे ही मजे लो, मेरे को ऐसा ही सुना जाता है। आप लोग कितना मुझसे ले सकते हो, लेकिन सबसे खतरनाक बताता हूँ। लड़की जब शादी करके ससुराल में जाती है तो दहलीज पर लाल कुमकुम से उसके पैर मंडे जाते हैं। उनका इसके पीछे क्या लॉजिक है? मैंने कहा सीधा सा लॉजिक है, सबको पता चल जाए कि खतरा घर में प्रवेश कर जोरदार आइटम है। संस्कृत पढ़ाते हैं भाई साहब, संस्कृत के प्रकांड पंडित है। मेरे को संस्कृत आती नहीं, मैंने उनसे पूछा यार सोमानी जी एक बात बताओ, ये तमसो माँ ज्योतिर्गमय का क्या मतलब है? मैंने कहा बहुत इजी है, तू सो जा माँ मैं ज्योति के घर पे जा रहा हूँ। मैंने कहा सोमानी जी एक बात बताओ, ये देवो न जाना भी तो मनुष्य, इसका क्या मतलब होता है? सीधा सा मतलब है, देवता भी नहीं जानते, मनुष्य बड़ी कुत्ती चीज है। एक शमशान में 3 खोपड़ियां पड़ी हुई थी। एक कुत्ता गया, उसने पहली खोपड़ी चाटी, दूसरी खोपड़ी चाटी, तीसरी खोपड़ी को सूंघा तक नहीं। तो सामने वाले कुत्ते ने उससे पूछा क्यों रे तूने 2 खोपड़ी चाटी, तीसरी को क्यों नहीं चाटी? उसने कहा मुझे पता है, तीसरी खोपड़ी एक मास्टर की है। बच्चे इसको पहले से इतना चाट चुके हैं कि मेरे चाटने लायक कुछ बचा नहीं। तो बच्चों द्वारा चटी चटाई खोपड़ी से निकाल कर जो कविताएं लेकर आते हैं, एक ऐसे जादूगर बिल्कुल मस्ती में रहते हैं। उस दृश्य श्रव्य सामग्री, आइए सोमानी जी इंतजार मत कीजिए, काफी देर से बैठे बैठे सोच रहे, एक बार आप लोग जोरदार ताली बजाइए।
होता है, मैं ढूंढते ढूंढते इनके पास जाता हूँ, अपने आप ऐसे आइटम में बस ये उस मूड में आ जाए। एक बार आप लोग जोरदार ताली बजाओ भवानी जी आनंद। वैसे जितना मेरे बारे में कहा है इतना नहीं हूँ, छोटा मोटा कलाकार हूँ, लेकिन मेरा ये कलाकारी है तो मैं बताना चाहता हूँ। तो आज हमारे मंदिर मंडल के सभी अधिकारी महोदय जी बता रहे हैं तो थोड़ा खून बढ़ जाता है हमारा भी, मतलब यहाँ पर इतने आप कर्मचारी संघ पूरा, और लोकेश जी मेरे स्कूल में ही है, बहुत अच्छा कविता पाठ करते हैं, ये राष्ट्रीय कवि है। और ये भी कानू पंडित जी, ये भी राष्ट्रीय कवि है। वो 2 बजे खाना खाती है और मैं जब 3 बजे जाता हूँ तो वो 3 बजे खाना खाती है। अब पूछो यारो क्यों? क्योंकि यारो मैं जब जाके बनाता हूँ तब वो खाती है, तब वो खाती है। ये क्या अदा, क्या जलवे। तो ऐसे ही अब यहाँ पर इतना बोलना, देखो कविता वगैरह, एक कविता तो सब लोगेश जी एक कविता तो कवि मतलब कुत्ते की वफादारी पर कविता घर से लिख के पक्की याद, घर पर पक्की याद, और यहाँ आके वो भूल गया। अब उसने वहाँ आके क्या कि मतलब ये कुत्ता वफादार होता है, चोरों से रक्षा करता है, तो अब वो कविता पूरी बना ली और आगे आके कहा मेरी माँ ने कुत्ता पाला, मेरी माँ ने कुत्ता पाला। अरे आगे ही बोले नहीं यार, एक क्यों तो अब याद नहीं आई, याद अंदर से भूल गया, माइंड से निकल गया, वापस मेरी माँ ने कुत्ता पाला, मेरी माँ ने कुत्ता पाला। तो एक दर्शक में भी सब सीधे नहीं होते, ऊंचो वाले को गुस्सा आया तो उसको, अरे आगे बोले नहीं यार, सही है 20 दान बोल चुके हो, मेरी माँ ने कुत्ता पाला। वो वापस बोले थोड़ी देर बाद याद आई जाए यार, बात बोला मेरी माँ ने कुत्ता पाला। तो ऊंचो वालों को तारी माँ कुत्ता पाले तो भोंग वाला आवाज रहा माइक से जोड़न नहीं है, 25 दान बोलने का 25 दान बोल चुके तो आगे वालों भी नंबर आवाज देगा, कोई माट गई टाइम वेस्टेज करवा आवाज रहा गई कुत्ता। ये हाथी, अरे हाथी हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। मैं कह रहा हूँ जो हंसता है ना वो फंस जाता है शादी में, फिर वो कभी नहीं हंसता। तो ये हंसना, हमेशा हंसते रहो। हंसते रहने से क्या होता है, अब क्या एक कार्यक्रम में गए साहब, तो हम ये सुनील जी ने बहुत अच्छा खाना खाते हैं और हमारी पूरी टीम गए, हम 10-12 जने थे साहब। तो धीरे धीरे थोड़ी देर बाद खिसकने लगे, खाना हो गया, सब चल गए, इनका 5-7-8 जने बैठे हुए थे, तो हम तो 10-11 जने। तो मेरे को यूँ लग रहा था सुनने वाले 5-6 जने साहब। तो तब क्या हुआ कि मैंने पूछा 5-6 जने आप यार बहुत अच्छे हो यार, कम से कम मेरी मतलब हमारा संगीत और कविता ये सुनते रहो, कहीं अच्छा नहीं यार, मैं तो टेंट वाला, हाँ जो पेमेंट भेजा तो वहीं जावा मतलब। तो मैंने कहा मतलब हमारे यहाँ कविता सब लोकेश जी हालत ये अभी कोई सुना, अभी थोड़े दिन पहले मैंने कचौरी चाय पिला के 8-10 जन को इकट्ठा करके फिर सुनाई, सही कह रहा हूँ। मैंने कहा चला कोई सुनता है इसको तो मैं बोले खर्चा कर दूँ, तो ये हालत है मतलब। तो आप तालियां बजाइए। अच्छा, और सोमानी जी अभी शादी का मौसम चल रहा आएगा तो 4-5 जोड़े मिले तो यार अब अकेले नहीं घूमने जाए, तो हम सब साथ में मिलके घूमने जाएंगे। तो वहाँ घूमने के लिए जाते हैं तो सब कविता पाठ हम सब करते हैं। तो तुम गाना गा, सबकी पत्नी एक गाना गाएगी, तो एक ने सबने गा दिया। एक ही पत्नी ने इनको गाना नहीं आता था, तो पति ने हेगड़ी लगाई। स्टार्टिंग में हेगड़ी चलती साल भर तक, बाद में चलती नहीं, मैं जानता हूँ, ठीक है। तो उसने हेगड़ी लगाई, नहीं तुमको गाना गाना पड़ेगा। मेरे को गाना नहीं आता है, क्यों जबरदस्ती करते हो? नहीं तुमको गाना गाना नहीं, मेरे को गाना आता ही नहीं, मैं कैसे गाऊंगी? नहीं तुमको गाना गाना पड़ेगा। अब वो क्या कहती है देखना कविता में, मदहोश थे नजारे मौसम था आशिकाना, दुल्हा दुल्हन थे लौटे होटल से खाके खाना। मदहोश थे नजारे मौसम था आशिकाना, दुल्हा दुल्हन थे लौटे होटल से खाके खाना। शादी नई नई थी रोमांच था पुराना, दुल्हा मचल रहा था दुल्हन से सुनने गाना। हंसकर तभी दुल्हन ने, वो ऐसा हो जाता है, अच्छा अच्छा का हो जाता है। मैं क्या हंसकर तभी दुल्हन ने कहना
साजन का माना, हाथों में हाथ लेके अजी छेड़ा एक तराना, क्या कि भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे। तो ये हंसी है। अब हंसी गाने में भी निकल जाती है साहब। अब गाना आ रहा था तो अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं क्या, तूने किया जादू, इसे गला बेला चुराने गई है। नहीं मतलब गाने कैसे हंसी मजाक, बिना पायल के बजे घुंघरू, अरे बिना पायल कैसे बजे ढाका गई। गाना मैंने ये है यार, चुड़े में डांगना पे बना बिना पायल, गाने ऐसे आके 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था ना, आज ये भूसे गई। गाना लड़की कमाल ये अखियों से गोली मारे, नहीं अखियों गोली मारते हुए तो बेटे पाकिस्तान 12 रन जीत हुए बेटे, तो नहीं ले जावा बिचान 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 जो गोलियां नहीं बनते बिचान सेंधी की तरह मारा। तो ये है गाने में भी। अब गाने की धुन होती है। तब एक लोकेश जी वो बहुत अच्छा है, आपको मैंने सुनाया भी है और आपने कहा किसी मंच पर है ना ये जरूर सुनाना आप, तो आज सुना दो। अब क्या हुआ, गाने की धुन, एक तो औरत थी तो उसको गाने की धुन लगी, तो जिसको जो धुन लग जाती है, गाना ऐसा है जो धुन लग जाए तो फिर बच्चा हो कि बूढ़ा हो कोई भी, तो अब गाना एक पहले चला था कि मेरा पिया घर आया ओ राम जी, मेरा पिया घर आया ओ राम जी, तो ये धुन वो जब गई थी। तो अब किस्मत अच्छी नहीं थी तो उसका पति एकड़ मिल गया थोड़ा, तो एक दिन ज्यादा पी ली तो सब आ रहा था तो कीचड़ में नाली में गिर गया, तो उसकी धुन तो वही थी, वो आदमी वो आया और फिर वो पत्नी है तो वो कि मेरा पिया घर आया पी के राम जी, मेरा पिया घर आया पी के राम जी, नाली में गिर के आया, गटर में गिर के आया, टांग तुड़वा के आया, हो मेरा पिया घर आया पी के राम जी, मेरा पिया घर आया पी के राम जी। चालिए तो अबे बाजेगा वाह बंदान मजा मैं कह दूंगा मजा। अब क्या होता है कि वो भारतीय पत्नी तो भारतीय पत्नी होती है, रक्स साबुन बाल्टी पानी लेके आई, दूसरा देशारी पत्नी हुई तो छोड़न बड़ी अपन जा नहीं हो या आदमी खाता, तो आई तो बाल्टी ये लेके आई, फिर गाना गाने लगी वापस, लक्ष्य से न लाया साबुन से धुलवाया, लक्ष्य से न लाया साबुन से धुलवाया, बाल्टी जो उस पे धुलवाई तो फिर क्या हुआ, क्या बोले कि ये तो दूसरे का पिया है ओ राम जी, ये तो दूसरे का पिया है ओ राम जी। टन 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 तालियां। देशभक्ति की एक लाइन सुनाता हूँ, देश है तो सब कुछ है भाई साहब, देश नहीं है तो जैसे अफगानिस्तान का वो लटक के जा रहे थे हवाई जहाज पर, वो सोना सब छोड़ के चले गए थे न्यू, तो अपना भी थोड़ा बहुत सुनना है, जो मैंने कहा यार देश बड़ा नहीं, देखना माँ का वर, ये थोड़ा सही कर लूं, ये थोड़ा बेस बढ़ा दो, नहीं कुछ थोड़ा ऊपर करो, थोड़ा वॉल्यूम थोड़ा सा, हाँ ये कि बड़ा कलाकार की निशानी है, थोड़ा वॉल्यूम ऊपर नीचे करो, बेस बढ़ा दो, इससे क्या होता है लगता है कोई ये भी कलाकार। माँ का वर माता का स्वर और माँ की महिमा है सबसे न्यारी, जन्म देने वाली माँ ये धरती माँ, इन दो का आशीर्वाद जो मिल जाता ना तो प्रति लोक में स्वर्ग भुगतता व्यक्ति। माँ का वर माता का स्वर और माँ की महिमा है सबसे न्यारी, तो माँ चरणों की पूजा में आया है एक अदना पुजारी, आया है एक अदना पुजारी, तो मांग रहे माँ ध्यान रहे। एक बात आ जाए, मैंने पहले कहा तालियां बराबर, मांग रहे माँ ध्यान रहे और महके तेरी ये फुलवारी, और ऐसा प्रकाश मात हमें देना कि लुटा दे
देश पे उम्र ये सारी लुटा दे, देश पे उम्र ये सारी लुटा दे, देश पे उम्र। अब मैं खाली 2-4-5 मिनट और लूंगा, ज्यादा देर लेना। एक बार मैं कड़ी कार्यक्रम में गयो, पाछू लट लेना आई गयो एक आदमी। मैं कह रही हूँ मैंने कहा 15 मिनट देखो बोलिया केड़े बजे सर तालियां बजाई रहा तो मनी जोश वधी जान वे यूं कहना कि बोले करो था तो यार बढ़िया आइटम अच्छा होता है यार। जो लट लेना आई गयो तो वो कही है मुझे जरब क्यों हो और मैं क्यों वो तुम्हें बैठा जो लट तो घर ही पाचे टेंशन रहे मैंने मैं भी बात होना ही लट लेना आई तो ऐसा कभी तुम्हें मत जाया करो कटी लट पड़ी हो तो कहीं नहीं। तो हुआ क्या साहब लट लेके आ गया तो मैंने कहा उसने कहा आप तो बोलो यार भाई साहब आपको तो बुलाया निमंत्रण पे हो ना। मैं कहा बिना निमंत्रण आऊंगा कि यार ऐसे तो पागल नहीं हूँ निमंत्रण है मैं तो बिना होती हूँ जनी जनी ने थाने निमंत्रण दी तो वरना चाहिए लट मतलब होता है 15 मिनट आते बुलाया आधा घंटा हो गयो। तो ये है एक बाल कविता। सर कोरोना के समय में हम अक्सर फोन करते थे तो एक रिंगटोन बजती थी। सरकार का अपना एक सिस्टम है जागरूकता फैलाना अलर्ट करना कि भाई खांसी जो है वो कोरोना का सिम्टम्स है ताकि लोग बाग इससे बच जाए। मेरे मन में एक दिन ठंडे पानी में विचार आया वो तो अच्छा हुआ कि कोरोना का लक्षण खांसी है। यदि कोरोना का लक्षण गैस की बीमारी होती तो ना जाने फोन मिला था कौन सी दुनिया सुनने को मिलती। लेकिन कोरोना के समय में सब कुछ अच्छा चल रहा था। हम लोगों ने बहुत सजगता के साथ इस महामारी को भगाया। लेकिन मुझे हमारे देश के प्रधानमंत्री पर उस वक्त बहुत गुस्सा आया। आदत के अनुसार 8 बजे प्रकट हुए और उन्होंने कहा भाई और बहनों आज से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन। अब उन्होंने तो कह दिया सर क्योंकि उनके घर पे कोई है ही नहीं। आपको हमको शेरनी के पिंजरे में छोड़ दिया। ऐसे ही मोदी जी जब एक बार प्रकट हुए थे तो उन्होंने कहा था कि दोस्तों आज रात 12 बजे के बाद सारे नोट इनवैलिड बदल दिए जाएंगे। तब सोमानी जी बड़े खुश हुए मेरे पास आकर कहा कि यार मोदी जी को भरोसा नहीं है। आज इन्होंने कहा है कि हम सारे नोट बदल देंगे। कल को इनको ज्यादा दया आए अपन पर और कहते आज रात 12 बजे के बाद आपकी लुगाई आपकी नहीं। मैंने कहा सोमानी जी खुश मत होना वो मोदी है तुमसे ज्यादा अक्ल रखता है। इतना खतरनाक आइटम है कि 500 और 1000 के नोट बदले और 2000 का टिकाया वो तुम्हारी 40 साल वाली लेगा बदले में 80 साल की टिकाएगा। कोरोना के समय में मेरी पत्नी हमेशा एक तरफ बैठ के एक ही बात पूछा करती थी क्योंकि देखो सुबह देखूं तो उसका चेहरा, दोपहर में देखूं उसका चेहरा, शाम को देखूं उसका चेहरा। सारा लॉकडाउन में उस भयंकर औरत से मुझे फिर से प्यार हो गया। हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं। वो अक्सर एक बात बुदबुदाया करती थी हे भगवान यह बीमारी कदी जाए। मैं उन्हें शक्ल देख तो क्या कोरोना ने की नहीं। बड़ा विचित्र परिस्थिति हो गई भाई साहब हमारे टेस्ट बदल गए। उस वक्त का एक गीत है देखो मैं थोड़ा सा बता दूं। पिछले 25 वर्षों से नाथद्वारा से निकलकर बहुत जल्दी नाथद्वारा छोड़ दिया मतलब हूँ नाथद्वारा में ही हूँ लेकिन मुझे जितनी मोहब्बत इस शहर से मिलनी चाहिए थी मैं उतनी मोहब्बत मुझे मिली नहीं। मुझे देश ने हाथों हाथ स्वीकार किया। तो पिछले 25 वर्षों से मैं पूरे देश में जा रहा हूँ। सबसे अलग इसलिए हूँ क्योंकि हिंदी हास्य गीतों को लेकर चल रहा हूँ। देश के बड़े बड़े कवियों का मुझे आशीर्वाद मिला है प्रेम मिला है। आप लोगों ने मुझे सुन नहीं रखा है तो मैं थोड़ा टेस्ट देना चाहता हूँ। उस वक्त की बात है कि आप लोग गीत को किस प्रकार से सुनते हैं। एक बार अगर आप गीत सुनने की मानसिकता रखते हो तो एक बार ताली बजाकर बताएं गीत किस बारे में। सर अर्ली इन दी मॉर्निंग जितेंद्र जी सर अर्ली इन दी मॉर्निंग ठीक 10:30 बजे मैं 10:30 बजे जाग जाता भाई साहब भारतीय पत्नी का नहीं बात रहेंगे। मैं मेरी पत्नी को जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। संबोधनों के आनंद लेना मस्ती के साथ सुनना ताली बजाए नहीं बजाए आप लोग मुस्कुराते रहना। मैं मेरी पत्नी को जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ कानों सुनना। सुन सास ससुर की बेटी तू अभी तलक क्यों लेटी
मुर्गे ने दे दी बांग रे, क्यों पड़ी पसारे टांग रे। अरे साड़ू जी की साली, चल जाग मेरे घर वाले। तुम सास ससुर की बेटी, तू अभी तलक क्यों लेटी। मुर्गे ने दे दी बांग रे, क्यों पड़ी पसारे टांग रे। अरे साड़ू जी की साली, चल जाग मेरी घर वाली। साड़ू मतलब तो समझते हो ना, एक ही कंपनी द्वारा लुटे पीटे ठगे हुए दो ग्राहक। झाड़ू पोछा कर डाला, बर्तन घिस मांजे धो डाले। जो मेरी तरह उन्हें पता है, कोरोना के समय पत्नी बहुत सारे बर्तन और कपड़े लेकर आती थी और कहती थी कि ये तुम धो रहे हो या मैं धोऊं। झाड़ू पोछा कर डाला। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। हम सभी आपके आगमन पर आपका आभार प्रकट करते हैं। झाड़ू पोछा कर डाला, बर्तन घिस मांजे धो डाले। संग चाय के 5 पराठे सेक लिए हैं, उठ खा ले। सुन साले जी की सिस्टर, उठ जा तो समेटूं बिस्तर। खुद अपने घर मेहमान रे, तज खर्राटों की तान रे। उठ 12 बोर दुनाली, मन हो तो हो जा खाली। सुन सास ससुर की बेटी, तू अभी तलक क्यों लेटी। शादी से पहले मैं भी था घोड़ा बिना लगाम रे। हंटर वाली के तो वही सुना देता हूँ। पुराने गीत मेरे आपको चैनल पर भी मिल जाएंगे, यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे। बिल्कुल नया गीत, उसकी मुंह दिखाई याद पर करता हूँ यहाँ पर। देखो, मेरी उम्र का एक लड़का जो बचपन से मेरे साथ पढ़ा है, 25 साल के हम दोनों हुए। मैंने तो देखभाल के शादी कर ली। वो बड़ा चूजी रहा सर, उस चक्कर में कैसे चूजा बना। लड़कियां रिजेक्ट करता रहा। किसी के कान पसंद नहीं, किसी की आंख पसंद नहीं, किसी के गाल पसंद नहीं। रिजेक्ट करते करते उसको पता ही नहीं चला, 10 साल गुजर गए। अब अगला हो गया 35 का। अब जो देखे उसी को रिजेक्ट करे। उसकी हालत बड़ी विचित्र, अखंड कुंवारा बन के रह गया है। हालांकि देखो ज्यादा फर्क नहीं है सर शादीशुदा और कुंवारे में। शादीशुदा सोचते हैं कि कुंवारे सुखी, कुंवारे सोचते हैं शादीशुदा सुखी है। फर्क सिर्फ इतना है कि शादीशुदा ऐसा दिन में सोचते हैं, कुंवारों की पीड़ा है रात को। अब मैं एक दिन उसके बेडरूम में गया, जा सकता हूँ, अकेले लौट रहा हूँ। उसके बेडरूम में सीने तारिकाओं के फोटो, आलिया भट्ट, केटरीना कैफ, न जाने कौन सी हीरोइनों के ज्यादा नाम ही याद नहीं कर सकता, उन सारी हीरोइन के फोटो लगे हुए और अगला अगरबत्ती कर रहा है, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो। मैंने कहा ऐसा क्यों? अच्छा सर शशि भैया, एक बार क्या गणपति के पंडाल में गया, शादी हुई नहीं रही, गणपति के पंडाल में गया तो वहां पर गाने वाने बज रहे थे, तो वहां पर हमारे मित्र भी थे। गौरव से पूछा यार ये गाने बज रहे इसमें बताते हैं रिद्धिपति सिद्धिपति। गौरव एक बात बताओ यार, गणपति जी को रिद्धिपति और सिद्धिपति क्यों कहते हैं? गौरव ने ज्ञान बांटा। उन्होंने कहा गणपति जी की 2 वाइफ है, एक का नाम है रिद्धि, एक का नाम है सिद्धि। ये जानकारी प्राप्त करते अगले का दिमाग खराब। गणपति जी के पास गया और बेटा किस प्रकार से बाप से शिकायत करता है वैसे कह रहा है, नमो रिद्धिपति सिद्धि विनायक कब से बालक रो रिया, आपके दो यहाँ एक का भी जुगाड़ ना हो रिया, गणपति बापा मोरिया रे मोरिया रे मोरिया। तो मैंने उससे कहा तेरी जिंदगी कैसी चल रही है? उसने जो बताया, गीत की मुंह दिखाई सीधे। उसके बाद हम इस कार्यक्रम को विराम देंगे जैसा शशि भी सब चाहते हैं। अखंड कुंवारे का गीत है कि बिना तार के सितार। गीतों में बस शब्द पकड़ने पड़ते हैं, लय पकड़नी पड़ती है, अपनी मस्ती बरकरार रखना। कि बिना तार के सितार, बिना धार के कटार, बिना धार के कटार, बिना तार के सितार, जैसे हो जैसे हो जैसे जल बिन ताड़ पे मछरिया रे, मेरी बीती बीती जाए ये उमरिया रे, गोयर पे गिरी रे बिजुरिया रे, बिना तार के सितार। घोड़ी चढ़े मेरे सारे के सारे साथी, मैं तो रह गया रे जगत बराती। सर मैंने एक ऑब्जर्वेशन किया, जितने भी बुजुर्ग लोग हैं
वो अंतिम संस्कार में जरूर जाते हैं, किसी का भी नहीं। और जितने भी कुंवारे हैं वो शादियों में जरूर जाते हैं और ये सोच के जाते हैं कि हम नहीं जाएंगे तो हमारे कौन है। घोड़ी चढ़े मेरे सारे के सारे साथी, मैं तो रह गया रे जगत बराती। ऐसे वैसे कैसे कैसे ले आए लाड़ी, एक गियर में अटकी यहाँ गाड़ी। पड़ोस में जब भी कोई शादी रचे तो कलेजे में मेरे महाभारत मचे। बैंड बाजे बजे जाने मुझ पे हंसे, ढोल ढम ढम करके ताने कसे। तकदीर रूठ गई मेरी ट्रेन छूट गई, गुजर गई रे गुजरिया रे, मेरी बीती बीती जाए ये उमरिया रे, कोई रे पे गिरी रे बिजुरिया रे। भाई साहब 5-7 मिनट हो रहे। मैं तो ये सोच रहा हूँ आप मुड़ रहे हो तो सुन किस तरफ से रहे हो। सर वो तो इतना अखंड कुंवर है, पकड़ना मेरे को धीरे धीरे समझ में आता हूँ, दिल में ऐसे उतरता हूँ कि निकलता नहीं हूँ। वो तो भाई साहब इतना अखंड कुंवरा है, इतना अखंड कुंवरा है सर, वो ताश खेलता है तो भी उसमें बेगम भी नहीं आती। ताश खेलता है बेगम नहीं आती। अच्छा सर, जिस आदमी का पेट भरा हो, खाने में उसकी चॉइस होती है। हम जैसे खाना खाने जाते हैं, गुलाब जामुन नहीं रसगुल्ला खा लो, दिनेश जी रसगुल्ला नहीं बर्फी खा लो, बर्फी नहीं इमरती खा लो। लेकिन जो जन्म जन्मांतर का भूखा हो, उसे तो गाठिया भी दिखेगा तो घटिया होगा तो भी दौड़ जाएगा। ऐसे आदमी का चरित्र चित्रण सुना रहा हूँ। पन घट पे जाते ही आंख झपके, मैं बहुत कम और बहुत धीरे से और बहुत कम समय में सुना रहा हूँ, वरना दावे के साथ कहता हूँ कि दिलों में ऐसा उतरता हूँ कि कई दिनों तक निकलता नहीं। आप तो सुनिए। पन घट पे जाते ही आंख झपके, पणिहारिणों को देख लार टपके, किंतु कोई भी तो गोरी डाले नहीं घास, करे काना फूसी सब करे परिहास। कॉलेजों की छोरी अभी पीछे न रहे, बात बात पे मुझे पोपट जी कहे, तो बूढ़ी बूढ़ी औरतें बोले धीरे धीरे, देखदारी छुट्टो सांड डोल तो फिरे। जितनी करी कोशिश सब। हाँ तो करते हैं आज के व्लॉग को ख़त्म। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। बढ़िया हो तो लाइक या सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। जय श्री राम, लव यू ऑल।